यहाँ भजन प्रताप शब्दों का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भगत की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। ये नियम है कि जो बीज अपनी होती है वो सदा ही अपने को प्यारी लगती है। भगवान के संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि ये जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इससे विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदस्य साक्षात भगवान का ही अंश है। इसीलिए संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वो मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन तीन बातों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहित्रता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहाँ भी इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं, इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीवों को अपने सम्मुख कराने में ही है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाएं, क्योंकि दुख संताप, बार बार जन्मना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वे संसार मात्र के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ जीव की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा। जीवों के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़फन है, इसलिए भगवान सर्वधर्मन्यो त्यज्यते मामकं शरणं वज्र वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं, कारण कि